2023 के विधानसभा चुनाव में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने ही गुर्जर समाज को साधने के लिए पूरी ताकत झोंकी। राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर और झुंझुनू जिलों को गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। गुर्जर समाज के लोग सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने से नाराज हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में गुर्जरों ने कांग्रेस को इसी आस पर वोट दिया कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने अशोक गहलोत को सीएम बना दिया। बस यहीं से गुर्जरों की नाराजगी शुरू हो गई। नाराज गुर्जर सचिन पायलट के साथ हैं। राजस्थान में गुर्जर वोटों को साधने के लिए पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के अंतिम समय में हर संभव कोशिश की। पीएम मोदी ने बार बार राजेश पायलट और सचिन पायलट का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा। साथ ही पीएम मोदी गुर्जर समुदाय के आराध्य भगवान देव नारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचे। इसके अलावा सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने का मुद्दा भी उन्होंने जोर शोर से उठाया। इसके जवाब में तो खुद सचिन पायलट को आगे आना पड़ा। पायलट को कहना पड़ा कि पीएम मोदी मेरी चिंता नहीं करें, मेरी पार्टी और जनता मेरी चिंता करेगी। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत ये है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे, उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा करी कांग्रेस में रहते हुए, और जीवन भर उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी राजनीति करी। और जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी। जहाँ तक सोनिया गांधी जी हैं या राहुल जी और प्रियंका जी हैं, दशकों से हमारे संबंध इस परिवार से भी हैं, पार्टी के साथ तो हैं ही, और ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता पुराना है और मुझे लगता है कि इसमें किसी को बहुत ज़्यादा बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में बीजेपी हार रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकारें बन रही हैं। हिमाचल में बनी है, कर्नाटक में बनी है, और जहां वोटिंग संपन्न हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दोनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान के संदर्भ में ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। प्रदेश के लिए भाजपा का क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या योजना है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल इशूज़, वेलफेयर स्कीम्स और आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर संवाद और चर्चा होनी चाहिए। वो करने से बीजेपी भागती है, इसीलिए इस प्रकार के तथ्यहीन बयान दिए जाते हैं। तो वहीं सीएम गहलोत भी गुर्जर समुदाय के बीच वर्चस्व बढ़ाने में लगे रहे। उन्होंने भगवान देव नारायण की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर गुर्जर समाज को हितैषी दिखाने की कोशिश की। यदि इस बार के चुनाव की बात करें तो इस बार गुर्जर बाहुल्य सीटों पर 3% तक अधिक वोटिंग हुई है। राजनीतिक विश्लेषक इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी का दावा है कि वोटिंग बढ़ने से उन्हें फायदा होगा। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 46 में से 32 सीटों पर कांग्रेस और उसके साथ आए विधायक जीते। इसमें पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों की 39 सीट शामिल है। अब वोटिंग परसेंट बढ़ने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने पक्ष में बढ़त का दावा कर रही है। अब गुर्जर समुदाय ने किसके पक्ष में वोटिंग की, ये तो चुनाव परिणाम बता ही देंगे कि इस विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज का वोट किधर गया। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।